हाय नमस्ते। और पहला उत्तराखंड बेंगलोर से नागेश ट्रॉफी का आज हमारा जो लीग का दिन है वो लास्ट डे है और पांचवा मैच खेलने जा रहे हैं। टीम उत्तराखंड CAB UK वार्म अप सेम ग्राउंड। मैच शुरू होगा ठीक 9 बजे और आज हम खेल रहे हैं तमिलनाडु के अगेंस्ट। ये है टीम उत्तराखंड वार्म अप जो कि सबसे पहला सेशन होता है ग्राउंड में आने के बाद में। कप्तान अमन वार्म अप सेशन के बाद में फिर तमिलनाडु जिनके साथ हमारा अगला आज फाइनल लीग है, लीग मैच का। गंभीर, शोभित, मोहित, आशीष नेगी, ये सारे और ये वो टीम है दूसरी तरफ वार्म अप करती हुई जिनके साथ में हमें खेलना है। ये ग्राउंड हरा भरा और सामने विकेट्स आपको दिख रही होंगी, बिल्कुल फ्लैट है, रोल्ड है ये है और एक अच्छा ग्राउंड, एक अच्छा व्यू यहाँ पर। और साथ में हमारे साथ हैं हमारे एल्लो जो कि जाकिर सर हैं और हमारे लाइजन ऑफिसर हैं जाकिर सर। हियर ही इज। हाय जाकिर सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। तो एक बार उत्तराखंड को भी नमस्कार करना चाहेंगे आप? ओह जी सर, क्यों नहीं, क्योंकि आपकी हमारी भारत की शक्ति युवा शक्ति है। क्या बात है सर, इसीलिए तो हम भारत की महानता तो युवा शक्ति से देख सकते हैं। क्या बात। आज युवक के लिए जितना आज ये टीम देखती है तो दूसरे युवक आज जितने ये टाइम में सो रहे हैं तो हमारे उत्तराखंड के जितने खिलाड़ी बल्लेबाजी खेल कूद के खुश रहे हैं। इसीलिए तो सोना कम करो, जो युवक आज जागो, भारत को जगाओ और मेहनत से आपके फैमिली भी आगे आओ और भारत का भी ऊंचा उड़ाओ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है जाकिर सर। नरेश गोयल को इतना आप मैं खुश हूँ क्योंकि उनसे मुलाकात करके इतनी बढ़िया आज यूट्यूब में क्या बोल के बोल रहे हैं, गूगल में बोल रहे हैं। हमारे सारे बच्चे को और कर्नाटक के बच्चे को भी नरेश गोयल के बारे में आज कभी अब खेलो कूदो एक विषय पे उनका उदाहरण दे के मैं उनको दूसरे को मोटिवेट बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जाकिर सर हमारे एलो। और फिर वापस आता हूँ वार्म अप सेशन, इसके बाद फिर आपको मुलाकात करवाऊंगा मैदान में जो रणबांकुरे उतरने वाले हैं आज उत्तराखंड वर्सेस तमिलनाडु। चलो 9 o'clock बॉल विल बॉल फॉर। मैदान के बीच से हाल ये है कि टॉस जीत चुके तमिलनाडु और पहले करेगी बल्लेबाजी और हम करेंगे पहले फील्डिंग। ये सुंदर सा वेन्यू और टॉस के बाद में उत्तराखंड तैयार हो रही है फील्डिंग के लिए। पांचवा मैच लीग का अंतिम मैच अगेंस्ट तमिलनाडु। टीम उत्तराखंड मैच से पहले की थोड़ी सी प्रिपरेशन, टॉस जीता हुआ है। टॉस के बाद में तमिलनाडु ने टॉस जीता हुआ है और पहले फील्डिंग के लिए बोला है। टीम उत्तराखंड को फील्डिंग करने को कहा है, तो देखते हैं क्या होता है। आशीष नेगी B1 के साथ खासकर बॉलिंग पर, इधर B1 सोहित कीपर। थोड़ी ही देर बाद यानी कि ठीक 9 बजे डाली जाएगी पहली बॉल। उत्तराखंड जाते हुए फील्ड लेने के लिए और तमिलनाडु के बैट्समैन भी शाम को दिखा देता हूँ आपको। सामने बिल्कुल जा रहे हैं, धूप थोड़ी सी आज पहले निकल आई है और तेज है। दोनों अंपायर्स बिल्कुल सामने और साथ ही दोनों बैट्समैन भी जा चुके हैं और देखने में ऐसा लग रहा है, देखने में नहीं बिल्कुल B2 B3 कॉम्बिनेशन इन्होंने जो सर्कल ओपन की है, यहाँ से की ओपनिंग, यानी कि इरादे साफ नज़र आते हैं कि ये बड़े स्कोर के लिए जाने वाले हैं। अब उत्तराखंड के ऊपर है कि वो कितने में इनको रोक पाते हैं तमिलनाडु को। फिलहाल मैच की शुरुआत। पांचवा लीग मैच नागेश ट्रॉफी का उत्तराखंड तमिलनाडु और ये पहली बॉल शोभित लेकर आए हैं, खेल दिया ऑन साइड की तरफ को और फोटोग्राफर से वहाँ बॉल रुकी। ये एक बहुत गलत चीज़ कहूँगा मैं यहाँ पर, जो कि नहीं होनी चाहिए और नुकसान ज़रूर होगा तमिलनाडु को यहाँ पर। फील्डर हालांकि पीछे थे। शोभित पहला ओवर लेकर आए हैं
और देखना है कि तमिलनाडु के इरादे देखने होंगे। छोर बदला है इस वक्त। जर्सी नंबर 3 तमिलनाडु के, अच्छी कदकाठी के, स्ट्रॉन्ग देखने में। B2 B3 कॉम्बिनेशन। जर्सी नंबर 3 शोभित की अगली गेंद, फिर से बल्ले को लिटाकर खेला है ऑन साइड की तरफ को। वहाँ फील्डर मौजूद दीपक B3 और वापस बॉल कीपर के दस्तानों में। छोर बदला, फिलहाल एनकैश करना चाहते हैं हर बॉल को, बॉल टू बॉल खेलना चाह रहे हैं। स्ट्राइक बदलने के बाद में जर्सी नंबर 1 स्ट्राइक पर शोभित बॉल लेकर अपने रनअप पे बॉल डाली, फिर से लेग साइड की तरफ को ड्रिफ्ट हुआ, बाउंड्री की तरफ को बॉल जाती हुई। दीपक ने वहाँ पर बॉल को फील्ड किया, लेकिन जब तक वो बॉल को थ्रो करते दोनों ने भागकर छोर बदला। विकेट कीपर सोहित 8 नंबर उत्तराखंड के, स्ट्राइक बदल चुकी है। तीनों B1 सोहित के राइट में, यानी कि फर्स्ट स्लिप और सेकंड स्लिप के बीच में तीनों B1 क्लोज बिल्कुल। शोभित अभी हल्के हाथों से खेल दिया ऑफ में, वहाँ B1 खिलाड़ी सोविंदर मौजूद, काफ़ी अच्छी फील्डिंग और सीधे शोहित के दस्तानों में। पहला ओवर चलता हुआ उत्तराखंड वर्सेस तमिलनाडु। 51वां मैच है ये नागेश ट्रॉफी का, और उत्तराखंड की बात करें तो 5वां, तमिलनाडु की बात करें तो 5वां लीग, आज लीग का अंतिम मैच। रिवर्स स्विच किया, B1 देखते ही बड़ा अच्छा फायदा उठाया। सीमा रेखा की तरफ को बॉल जा रही है और ये सीधे सीमा रेखा से बाहर गेंद। सत्यम ने बॉल का पीछा जरूर किया, लेकिन बॉल सीधे बाहर। रिजल्ट 4 रन, और इस तरह से पहली बाउंड्री आई। बहुत जल्दी स्विच किया खुद को, और जर्सी नंबर 1 ने देखा B1 सुविंद्र है, पिछली बॉल में अच्छी फील्डिंग की थी, जब देखा कि उसके पीछे कोई नहीं है, बहुत जल्दी ही अपने आप को स्विच करके और ऑफ साइड की तरफ को खेल दिया, पोजीशन बनाई खुद की, और 4 रनों का इजाफा तमिलनाडु को। शोभित अगली गेंद लेकर अगली गेंद, लंबा रनअप, खेल दिया, कैच हो सकता है आशीष के हाथों, और ये पहला कैच ड्रॉप हुआ, चौका, और उसके बाद ये कैच बहुत भारी पड़ने वाला है, और आशीष नेगी के बिल्कुल हाथों में था। तो उम्मीद से बाहर कहूँगा मैं इसे, क्योंकि आशीष नेगी के हाथों में, और वो भी पहले ओवर की अंतिम गेंद में कैच दे दिया था। बहुत अच्छी गेंदबाजी शोभित की। देखना है, ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान मुझे लगता है कि उठाना पड़ेगा। अब देखना है कि इसको कितना एनकैश करते हैं। छोर बदला, 1 रन जरूर लिया यहाँ पर। तौली मैदान पर आधा खेल हो चुका है, जिसमें तमिलनाडु 3 विकेट गंवाकर 67 के स्कोर बोर्ड पे खेल रहा है। 3 सफलताएं जो मिले हैं उत्तराखंड को, 2 कप्तान अमनदीप और 1 शोभित ध्याने। फिलहाल ड्रिंक्स ट्रॉली 10 ओवर हो चुके हैं। अब देखना है अगले 10 ओवरों में क्या करती है उत्तराखंड और कितना बल्ला चलता है तमिलनाडु का। 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। बोर्ड पर रन बने हैं 67 तमिलनाडु के, 3 विकेट गिरा चुकी है, और 3 विकेट के पतन के पश्चात 67। 11 ओवर लेकर आए हैं महराज B1 खिलाड़ी, और 3 सफलताओं में 1 शोभित ध्यानी और 2 अमनदीप। हाथ देख महराज, सोहित उन्हें बताते हुए, सोहित कीपर चेक किया और ये डायरेक्शन बताई कि यहाँ स्टंप है। महराज अपनी बॉल के साथ सीधी गेंद, सत्यम वहाँ जाते हुए पहला रन तेजी के साथ लिया, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया। अच्छी फील्डिंग सत्यम की, और थ्रो सीधे स्टंप्स पे, बहुत अच्छा थ्रो यहाँ पर सत्यम का। अगर उत्तराखंड को कुछ कमाल करना है तो इसी तरह से इन्हें घेर के रखना होगा तमिलनाडु को, तभी जाकर कुछ बात बन सकती है। और तमिलनाडु अगर कुछ अच्छा करना चाहती है तो उन्हें अपना बल्ला यहाँ से थोड़ा सा एक्सीलरेशन देना होगा अपने बल्ले को। महराज अगली गेंद के साथ दिखाते हुए सोहित, आगे बढ़कर चहलकदमी की थी, आगे निकले थे और
मात्र 1 रन गंभीर ने स्ट्रेट में फील्ड किया, मात्र 1 रन। अगर B1 एक बॉल अगर करता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो बैट्समैन हैं इस वक्त B2 हैं, दोनों B2 B3 हैं, एक B2 एक B3। सोहित डायरेक्शन दिखाया दूर वाले छोर से, महराज फिर से गेंद डाली है, नो बॉल डाल दी है, हाफ पिच से आगे बाउंस हुई है, हाफ पिच से अंदर डाली है, नो बॉल। और 30 यार्ड्स के अंदर बिल्कुल बगल में 3 रन ले लिए। ये 3 रन कहीं ना कहीं बहुत नुकसान देंगे, क्योंकि इस तरह से अगर रन गए तो उत्तराखंड के लिए काफ़ी नुकसान होगा इन रनों का। तमिलनाडु को 3 रनों का इजाफा अगली गेंद के साथ लेग साइड की तरफ को खेल दिया है, बैट घुमाया, वहाँ पर दीपक मौजूद, दीपक ने फील्ड किया और सीधे कीपर के दस्तानों में। B1 का अगर देखा जाए तो B1 अगर अच्छे ओवर निकाल देते हैं, क्योंकि टारगेट करता है B2 B3, जब भी खेलते हैं कि B1 को टारगेट करेंगे हम, तो ये बहुत अच्छी बात है। अरुण जो कि ओपनिंग के लिए आए थे, नंबर 1 जर्सी में खेल रहे हैं, अभी भी क्रीज पर बने हुए हैं। देखना है कब तक तमिलनाडु की पारी को संभाल पाते हैं और कितना एक्सेलरेट कर पाते हैं, एक्सेलरेशन कितना दे पाते हैं। सीधी गेंद फिर से चहलकदमी की, आगे की, ऑफसाइड में खेल दिया है, कवर के बगल से बिल्कुल। गंभीर बॉल के पीछे जा रहे हैं, जब तक गंभीर बॉल को फील्ड करके वापस भेजते तब तक भागकर 2 रन पूरे कर लिए। अच्छा मौसम, रुईनुमा बादल जरूर हैं, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि धूप तेज है पर हवा हल्की हल्की बीच बीच में चल जाती है, तो उससे काफ़ी राहत मिलती है। लेग साइड की तरफ को इस तरफ इस बार हाथ खोले थे और आशीष और शोभित ध्यानी वहाँ पर सीधे जाकर कोन पर लगी, 3 फील्डर, चौका, बाउंड्री आई। ये बाउंड्रीज कट करनी होंगी उत्तराखंड को, अगर तमिलनाडु को एक बड़े स्कोर तक जाने से रोकना है तो। अब देखना यह है कि तमिलनाडु जो कि अरुण एक बार और बजा दे, महराज सोहित से बोलते हैं। फिर से चहलकदमी की, आगे बढ़कर स्ट्रेट खेल दिया है, वहाँ फील्डर मौजूद, 2 फील्डर मौजूद है, गंभीर और शोभित। अच्छी फील्डिंग वहाँ पर गंभीर की, लेकिन भागकर दोनों ने 3 रन पूरे कर लिए। अच्छा थ्रो आया था गंभीर का, लेकिन तब तक भागकर 3 रन पूरे कर लिए। निश्चित ही 1 रन शॉर्ट है तो 2 रन मिलेंगे। अंपायर का इशारा, अंपायर ने अपना हाथ लंबा किया, उंगलियां बनाई और जिस तरह से हम अर्चन देते हैं, और वो सीधे कंधे पे लाके लगाया और कहा 1 रन शॉर्ट, तो 2 रन मिलेंगे। और इसी तरह B1 का ओवर समाप्त। अंतिम ओवर चलता हुआ आशीष नेगी अभी अभी एक को रन आउट किया अपनी ही बॉल पर। देखना है क्या करते हैं। लास्ट बॉल वाइड, इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा इन 1-2 रनों से, और भागकर भी 1 रन यानी कि 2 रन मिलेंगे आशीष नेगी। मेरे ख्याल से शायद अंतिम लास्ट 2। अगली गेंद, ओ बहुत अच्छी गेंद, रिस्ट को घुमाया और जिस तरह से बॉल डाली, बहुत अच्छी गेंद। यहीं से उनकी बैंड जो रिस्ट है वो नज़र आ रही है। अंतिम गेंद, लंबा खेलना चाहते थे, स्ट्रेट में खेला है। दीपक वहाँ पर फील्डर मौजूद, फील्ड किया बॉल को, दूसरा फेंक रहे हैं कीपर की तरफ को, लेकिन मेरे ख्याल से शायद गलत थ्रो किया, और ये और 1 रन आउट। तो इस तरह से और एक झटका, विकेट गिरने का मतलब रन रेट डाउन होना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये और स्कोर 174 दिखा रहा है। अंतिम बॉल पर रन आउट आशीष नेगी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उत्तराखंड, गुड, शाबाश शाबाश।
स्कोर बता दो यार विकेट्स के साथ। इंतजार है स्कोर का। क्या फायदा, क्रिकेटिंग सेंस ही नहीं है जब इनमें किसी में। क्रिकेट क्या होता है यही नहीं पता किसी को। कोई नहीं। उत्तराखंड एक इनिंग समाप्त हो चुकी है। ऐसे ही बहुत जल्दी ही अभी स्कोर पता लगने वाला है। 177 का टारगेट दिया हुआ है। विकेट कितने गिरे? 8 विकेट के नुकसान के बाद 176 पर जाकर रुका है तमिलनाडु का बॉल। सेकेंड इनिंग तमिलनाडु इन, अंपायर्स इन और दोनों उत्तराखंड के सलामी बल्लेबाज जर्सी नंबर 1 में गंभीर और जर्सी नंबर 16 आशीष नेगी। B2B3 कॉम्बिनेशन। ये जोड़ी क्या कमाल करती है। पीछा करेंगे 176 रनों का, टारगेट है 177। तो देखते हैं किस तरह से लेके जाते हैं दोनों उत्तराखंड के बैट्समैन। दोनों इन देखते हैं कैसे सेकंड इनिंग यानी कि किस तरह से अब चलती है उत्तराखंड की पारी। ये उत्तराखंड का खेमा शोभित ध्यानी, जिन्होंने आज बहुत अच्छी बॉलिंग स्पेल डाली है। 4 ओवर में 2 विकेट लिए हैं और बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छा स्पेल उन्होंने डाला है। मेराज भी 1 अच्छा स्पेल। तो ये है उत्तराखंड का खेमा। शोभित ध्यानी की निगाहें भी ग्राउंड में और दोनों सलामी बल्लेबाज आशीष और गंभीर मैदान में। तमिलनाडु रोकने के लिए और उत्तराखंड अपने बल्ले का जौहर दिखाने के लिए। चीज़ अपने बाईं तरफ बैट्समैन के बिल्कुल सामने देखना आप, जो फर्स्ट स्लिप की जगह वहाँ पर 2 B1 खड़े हैं और बॉल जैसे ही होगी देखना दोनों कैसे लेटते हैं, एक लेफ्ट की तरफ एक राइट की तरफ। वो बैट्समैन की शॉट को ब्लॉक करेंगे। ये देखिए दोनों लेटे, उन्होंने कम से कम दोनों ही तरफ को एरिया ब्लॉक कर दी। बैट्समैन वहाँ खेलने से डरेगा और उन्होंने वो एरिया बचा दी। ये B1 ब्लाइंड क्रिकेट की खासियत आपको बता रहा हूँ। फील्ड प्लेसमेंट देखिए तमिलनाडु का। अमन स्ट्राइक पर। मेरी नज़र अभी सिर्फ B1 पर है जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनका टाइमिंग और एक साथ गिरना देखना आप बिल्कुल। ऑरेंज कैप में गंभीर वहाँ पर खड़ा है एज ए रनर, तो उनके पीछे जो है उनको देखना आप। ये देखिए दोनों एक उस तरफ और एक इस तरफ लेट के। ये खासियत है ब्लाइंड क्रिकेट की और B1 यहाँ कंट्रीब्यूट करता है। इस तरह से B1 का कंट्रीब्यूशन टीम के लिए होता है और जब इस तरह का साथ अगर B1 का मिलने लगे तो B1 ही बॉलर है। अब देखिए दोनों को जो गंभीर के बिल्कुल बगल में खड़े हैं, हार्ड टच है। कीपर ने दिखाया कि इधर 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 और उनका गिरना देखिए आप। ये देखिए एक लेफ्ट को एक राइट को। ये है लीग मैच और उत्तराखंड का सफ़र यहीं पर समाप्त हुआ। तमिलनाडु से हारने के पश्चात उत्तराखंड अब वापस जाएगी। उत्तराखंड नागेश ट्रॉफी की अगर बात करें तो 5 में से 3 मैचेस जीते और ये तमिलनाडु से हारने के पश्चात आज अंतिम लीग मैच 5वां। और ये तमिलनाडु और उत्तराखंड 5 लीग मैचेस 3 जीते और 2 हारे। तमिलनाडु जो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया। ऑल द बेस्ट फॉर क्वार्टर फाइनल्स। सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम क्वार्टर फाइनल्स? Yes, a very good Tamil Nadu team lost first Nagesh Trophy the quarter final lost the game unfortunately. Okay. This third time quarter final selection. My team boys very good performance already going to champion So this year. with whom you are going to play the quarter finals? I think in the Karnataka. Yes. Yes. So all the best for your quarterfinals. And what are you expecting from your boys in the quarterfinals? I saw your that batting and bowling and everything. You're a good balanced side. Yeah, So yeah. what is your expectations from your boys? I appreciate those B1 players actually. Yeah, They good. played very nice. Maharajan B1 bowler. Okay, very good. he is Maharajan? Yes. Okay. It's a very good bowler. Madhivanand the B1 bowler. Where is Madhivananda? Oh, he is Madhivananda. Very Yeah. good. Okay. Already one man Venkatesh Muni. Yeah. Already 2 century. So 150 the series. Okay. So very good bowler also. Dinagaran also good fielding my teammate. Okay.
ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर क्वार्टर फाइनल्स एंड वी होप यू रीच सेमीफाइनल एंड फाइनल। सो ये थी तमिलनाडु जीतने के बाद, उसके बाद में ये जाएगी और इनका सफ़र शुरू होता है वहाँ के लिए। ये है तमिलनाडु और उत्तराखंड का सफ़र यहीं पे समाप्त होता है। 5 मैचों में से 3 मैच हमने जीते। ये उत्तराखंड का खेमा थोड़ा निराश ज़रूर है, थोड़ा उदास ज़रूर है, लेकिन सीखने को अभी बहुत कुछ है इनके पास में। तो आने वाले टाइम में देखेंगे कि क्या करते हैं। फिलहाल उत्तराखंड का सफ़र यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते आप सभी को ये कहूँगा, जिन्होंने भी हमें सपोर्ट किया अपने घरों में रह के, कहीं से भी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उत्तराखंड, धन्यवाद वहाँ के मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया, हमें हमेशा साथ मिलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथियों को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। फिलहाल निर्माण 1 से बेंगलोर नागेश ट्रॉफी का 3rd एडिशन, मैं नरेश आपसे लेता हूं विदा और उत्तराखंड ब्लाइंड क्रिकेट टीम का कोच भी हूं। तो एक और हार मेरे खेमे में और एक और हार मेरे अपने लिए। आप सभी का लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का उत्तराखंड का साथ देने के लिए। आज जो ये ख़त्म हुआ है, मैं उत्तराखंड क्रिकेट ब्लाइंड क्रिकेट टीम का कोच भी हूँ, तो सारी हार मेरे नाम एक बार फिर, लेकिन फिर वापस आएंगे। की जर्नी ख़त्म, लेकिन मेरे साथ कप्तान हैं, तो एक बार कप्तान से बात करते हैं। तो अमन, अगर आपसे बात करूं तो उत्तराखंड का जो ये सफ़र रहा, 5 लीग मैच हम 3 जीते, बहुत अच्छे नॉक्स भी देखने को मिले, बहुत कुछ देखने को मिला, लेकिन आप कहाँ आते हो अपनी टीम को और क्या रहा? सर सबसे पहले तो कहूँगा गुड आफ्टरनून सबको। और हार्ड लग रहा थोड़ा सा, बच्चों में हो सकता है सपोर्ट जिन लोगों ने किया बहुत अच्छा लगा, उन सब लोगों का सब पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा जितने भी लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट बनता है। बिल्कुल। और अगर टीम की बात करूँ तो टीम अभी अंडर परफॉर्मेंस है, अभी देना बाकी है टीम का परफॉर्मेंस, लेकिन देखते हैं अब क्या है। हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी यहाँ से एक अभी नेक्स्ट नागेश ट्रॉफी यानी कि जो 4था संस्करण होगा, उसके लिए कुछ खास तैयारियां करेंगे आप या यूं ही चलता रहेगा सफ़र? सर अभी अब जो है एक सर्च जो है वो करना पड़ेगा प्लेयर्स को, उत्तराखंड में प्लेयर्स ढूंढने पड़ेंगे ताकि इनमें भी कंपटीशन की भावना है। बिल्कुल, ये स्टेट से जो टीम बन के आती है तो सब चीज़ों पे भी फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो सामने से हम करना है। बिल्कुल, और उसके बाद देखते हैं, मेहनत करवाते हैं। चलिए, आपको आने वाले जितने भी संस्करण हैं नागेश ट्रॉफी के और बाकी सब के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन भी लोगों ने हम लोगों को उत्तराखंड की टीम को सपोर्ट किया, चाहे वो किसी भी रूप में हो, फाइनेंशियली हो सपोर्ट किया हो या मोटिवेशनली सपोर्ट किया हो, किसी भी तरह से सपोर्ट किया, जो हम लोग को मैच रोज फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, रोज हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, वहाँ से फोन कर रहे हैं। बिल्कुल, तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इवन मीडिया भी बहुत अच्छा कवरेज दे रही है। मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। मैनेजमेंट जो उधर आपका NIPVD का जो, बिल्कुल, जहाँ हमें उन्होंने ग्राउंड्स प्रोवाइड कराया प्रैक्टिस के लिए। बिल्कुल, NFV ने हॉस्टल प्रोवाइड कराया। बिल्कुल, मीडिया, हमारा मीडिया जो हमको लगातार कवरेज दे रहा है। बिल्कुल, उन सभी लोगों का, जो भी लोग हमें किसी न किसी रूप में सपोर्ट कर रहे हैं, और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे सपोर्ट कीजिएगा। टीम अच्छा से अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेगी। अभी नई टीम है तो आगे जाके हम लोग बेस्ट देंगे। गुड लक आपको, गुड लक आने वाले टाइम के लिए। तो ये थे अमन, उत्तराखंड के कप्तान अमनदीप, और सभी का धन्यवाद एक बार फिर से। ये मैदान अब अगले मैच के लिए तैयार। फिलहाल आप सभी से लेते हैं विदा। उत्तराखंड का सफ़र यहीं समाप्त हुआ। हम कर रहे हैं अपने बैग पैक, लेकिन अगली बार फिर आएंगे कुछ तैयार होकर, कुछ अच्छा करके। आप सभी का हमारी तरफ से, उत्तराखंड ब्लाइंड क्रिकेट टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी रूप में आपने हमें सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, और जिन्होंने नहीं भी किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिल से धन्यवाद।